दिल से दिलाराम को, मिले चैन मन को आराम हो। करो याद दिल से दिलाराम को, मिले चैन मन को आराम हो। दिल में बसा लो दिल
शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन हम सभी प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य 5 नवंबर 2020 की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर है,
क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। तो बाबा बच्चों को 21 जन्मों के लिए अखुट खजाने में वजन करने योग्य बनाते हैं। क्योंकि संगम युग पर सृष्टि परिवर्तन के कार्य में बाबा के बच्चे ही बाबा के मददगार बनते हैं। तन मन धन समय संकल्प श्वास संबंध सब सेवा में लगाते हैं। तो उसके रिटर्न में बाबा बच्चों को नई सतयुगी दुनिया में 21 जन्मों के लिए क्या करते हैं? अखुट खजानों में ऐसा वजन करते जो विनाशी धन स्थूल धन वो भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता और अकाले मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए सतयुग को अमरलोक कहा जाता है। तो अमरलोक माना वहाँ मरने का नाम नहीं है। यहाँ तो क्या होता है? अकाले मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये दुख की दुनिया है। और सतयुग में अकाले मृत्यु तो होती नहीं है। आज का गीत है मुझको सहारा देने वाले। आगे क्या है? ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? क्या महामंत्र बाबा ने दिया है? परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है, क्या है ओम शांति का अर्थ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है। उनका निवास स्थान है शांति धाम। आत्मा का घर शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक। यहाँ तो आत्मा आई है, शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाकी आत्मा का मूल घर शांति धाम है। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलती ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा, शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा
वहाँ न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है। वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। तो सतयुग त्रेता में सुख और शांति दोनों है। सुख ही सुख है। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है, यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं हैं। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं। वह है ही दैवी राज्य। तो जब वहाँ रावण नहीं, 5 विकार नहीं, तो वहाँ दुख अशांति भी नहीं। वह है ही दैवी राज्य। वहाँ दैवी गुणों से संपन्न देवताएं रहते हैं। तो ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे बाबा के, ईश्वर के मददगार हो। अभी संगम युग पर बाबा के बच्चे ईश्वरीय कार्य में मददगार हैं ईश्वर के। और आगे थे, किसके मददगार थे? इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन से पहले रावण के मददगार थे। अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं। कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। तो सतयुग त्रेता में दुख का नाम निशान नहीं। और रावण राज्य में सुख और शांति सच्ची इस कलयुगी दुनिया में नहीं मिल सकती। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। तो ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे। नहीं, वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहाँ की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं। जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें। तो जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर, वैसे ही पशु पक्षी। तो वहाँ पशु आदि भी बहुत सुंदर फर्स्ट क्लास होते। देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग और यह है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोंझरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे।
इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं, लेकिन है घोर अंधियारा। तो बाबा ने कहा भक्ति का कितना जोर है। साधु संत महात्मा गुरु आदि जो होते हैं तो उनको सोने में वजन करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है? क्यों? बाबा पूछ रहे हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। ऊपर से आत्मा आई तो वो सतो प्रधान है, उसका शो होता है, पावरफुल होती है। तो ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। तो जैसे ही नीचे उतरी सतो प्रधान अवस्था में है तो उसका भपका होता है और फिर थोड़े समय ही रहता है। उसके बाद फिर आत्मा चारों अवस्थाओं से तो उसको पार करना ही है, तो जल्दी ही फिर नीचे आ जाती है। सोने और हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कितने लाख करोड़ का मकान बनाते, लेकिन फिर भी क्या होगा? बाबा ने कहा जब भूकंप आएगा, प्रकृति के पांचों तत्व वार करेंगे तो ये बिल्डिंग आदि कैसे गिरेंगी? जैसे ताश के पत्ते, तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रहेगी धूल में। तो कहावत है ना, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, और किनकी आग जलाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों का 21 जन्मों के लिए हीरो जवाहरों के महल मिलेंगे। तो सफल उनका होगा जो नाम धनी के खर्चे, तो उनका एक का पदम गुना मिलेगा। ये भी तो हिसाब है ना। इस समय जो गुप्त रीति से आए हुए भगवान के अवतरण को पहचान कर उनके कार्य में सहयोगी बनेंगे तो उनको एक का पदम गुना मिलेगा। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। तो यहाँ भक्ति में जो कुछ भी करते हैं तन मन धन से, मकान बनाते, धर्मशाला बनाते, हॉस्पिटल बनाते, स्कूल बनाते, तो वो एक जन्म के लिए अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती है। धर्मशाला बनाया तो मकान अच्छा मिलेगा, दूसरे जन्म में रहने की सुख साधन मिल जाएंगे। हॉस्पिटल बनाया तो निरोगी तन मिल जाएगा, एक जन्म के लिए स्वास्थ्य अच्छा मिल जाएगा। स्कूल बनाया, विद्यालय बनाया तो पढ़ाई अच्छी कर लेंगे, लेकिन वो तो एक जन्म के लिए ही है। बाबा तो हम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है,
वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला। तो फिर सतयुग और त्रेता मिलाकर 21 जन्म राज्य किया देवी देवताओं ने, फिर रावण का राज्य चला। अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करें। याद तो उस परमपिता परमात्मा को ही करते हैं, बाकी बुद्धि में भले देवी देवताओं के एक चित्र रहता है, छवि रहती है, उनमें भावना होती है, लेकिन साक्षात्कार भी जो कराते वो कौन कराता? बाबा ही कराते हैं। तो गायन भी है, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। सतयुग में ना ये पढ़ाई पढ़ेंगे, ना ही बाबा को याद करना होगा। पुरुषार्थ करने की फिर दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता, अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। तो देवी देवताओं के मंदिर में भी जाते हैं तो यही आरती गाते हैं, तुम मात पिता त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो बाबा ने कहा अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक मात पिता की बात। अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चा अच्छा पास होता है तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? इस समय बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे पढ़कर देवी देवता बन जाते। तो लौकिक में तो अगर किसी टीचर के स्टूडेंट सब पास हो जाएं तो टीचर को इनाम देते हैं। तो अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। तो बाबा भगवान के साथ सर्व संबंध है। माता पिता गुरु शिक्षक सतगुरु साजन बच्चा वारिस भी बनाते ना। बाबा के बच्चे बाबा को अपना, भगवान को बालक बना लेते, शिव बालक बन जाते और उनको अपना वारिस बनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। दिखलाते हैं कृष्ण के मुख में माँ ने माखन का गोला देखा। तो फिर अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। तो ये है
संगम युग की सारी कहानी। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और मक्खन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौन हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया। सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता, यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। सूक्ष्म वतन में राजाई नहीं है, राजाई तो यहाँ स्थूल वतन में ही है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये सब यहाँ साकारी लोक में ही होते हैं। तो ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। तो दिव्य दृष्टि की चाबी तो बाबा के हाथ में है। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। यहाँ तो क्या होता है, साक्षात्कार में तो कहीं भी बैठे कहीं का भी दृश्य दिख सकता है, लेकिन यहाँ बैठे लंदन भी देख सकते हो और उसके लिए कोई भी साधन जुटाने की भी आवश्यकता नहीं। देखो इस दुनिया में भी ये उपलब्धि है कि यहाँ बैठे कहीं का भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितनी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती। ऑनलाइन सब आजकल चल रहा है, लेकिन उसके लिए कितने महंगे महंगे सब साधन जुटाने पड़ते हैं। और जरा सा कुछ गड़बड़ हो तो फिर तुरंत कनेक्शन कट हो जाता है। लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के हाथ में है। साक्षात्कार होता है तो यहाँ बैठे कहीं के भी सीनरी देख सकते हैं। तो औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। यह भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। यह सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना, साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता।
सूक्ष्म वतन है इस समय का टेम्परेरी ऑफिस। तो वहाँ से सब कारोबार चलती है। लेकिन फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। एक परम धाम ब्रह्मलोक और एक साकार सृष्टि जहाँ पर हम सब पार्ट प्ले करते हैं। सूक्ष्म वतन सिर्फ संगम युग पर होता है। कहा जाता है ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। किसको? ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः और फिर कहते शिव परमात्माए नमः। तो उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसलिए मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहाँ भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात नहीं। तो जैसे दिखाते ना विष्णु चतुर्भुज, ब्रह्मा के 4 मुख, देवियों के 8 हाथ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये उनके गुणों और शक्तियों के प्रतीक हैं। बाबा ने कहा होते तो वहाँ पर 2 भुजा वाले मनुष्य हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। देखने में तो इन चर्म चक्षुओं से शरीर को ही देख सकते हैं, तो परमात्मा अथवा आत्मा को तो नहीं देख सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है और देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी, जो चीजें बड़ी बड़ी हैं। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। जब आत्मा को देखा या परमात्मा को देखा, कुछ समझ नहीं सकेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। तो जब जान जाते हैं कि आत्मा शरीर को छोड़ने वाली है, तो उसको कांच के बॉक्स में बंद कर देंगे। कहेंगे जब आत्मा निकलेगी तो हम देख लेंगे। लेकिन आत्मा को तो इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते। तो बाबा ने कहा बहुत कोशिश करते हैं कि आत्मा को देखें, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरों में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदमपति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा संगम युग पर गुप्त वेश में आते हैं। तो गीता में जैसा लिखा है कि जब भगवान साधारण तन में आते तो अज्ञानी मूढ़मती उन्हें पहचान नहीं पाते। साधारण समझकर
छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं, मुझे तो अपना शरीर है नहीं। मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? पढ़ाई कभी प्रेरणा से नहीं होती। पढ़ाई तो सम्मुख पढ़ने वाला भी हो, पढ़ाने वाला भी हो, तभी तो पढ़ाई होगी। तो शिव बाबा अपने बच्चों को वर्षा कैसे दें? तो जरूर तन चाहिए, और भगवान अपना शरीर तो उनको है नहीं, तो आकर पर काया प्रवेश करते हैं, लेकिन गुप्त। उनका अवतरण गुप्त होता है। तो कहा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वह भूत पूजा हुई ना। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। तो यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। किसकी बात बाबा ने कही यादगार के रूप में? सोमनाथ मंदिर का गायन है। मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था। कितना धन रहता था कि लूटने वाला भी थक जाए। बाबा, तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। शरीर ही नहीं तो वजन क्या करेंगे शिव बाबा को? और पढ़ाई कितनी ऊंच पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा उनका पार्ट है। तो कहा, मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे। धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। मौत से डरेंगे नहीं। सतयुग में मृत्यु से डरेंगे नहीं, क्योंकि वहां मौत अक्षर तो होगा ही नहीं, और अकाले मृत्यु भी वहां नहीं होनी है। पूरी आयु लेकर शरीर छोड़ेंगे, वो भी पहले साक्षात्कार हो जाएगा कि ये पुराना शरीर अब छोड़ना है, नया लेना है। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहाँ कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे।
आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है। नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो है दुख धाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाएं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। सुनेंगे तो कान द्वारा ही, देखेंगे तो आँखों द्वारा ही, बोलेंगे मुख द्वारा, लेकिन बोलता कौन, सुनता कौन, देखता कौन? आत्मा ही देखती है। अगर आत्मा निकल गई तो सारे ऑर्गन्स होते हुए भी काम नहीं करते। ना आँख देखेगी, ना कान सुनेंगे, ना मुख बोलेगा, तो फिर पार्ट कौन बजाता? आत्मा बजाती है। तो बाबा ने कहा कि अगर शरीर में संस्कार हो तो शरीर के साथ भस्म हो जाएं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। नई बात है ना, देखने में ये स्थूल शरीर आता है, लेकिन काम सब आत्मा करती है। तो नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो ना आत्मा देखने में आती, न परमात्मा देखने में आते, न पढ़ने वाले दिखाई देते, न पढ़ाने वाला दिखाई देता। तो इसलिए मोटी बुद्धि से यही समझ में आता कि सत्संग हो रहा है, गुरुजी बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो सब नया है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले सब गुप्त। तो यह तो पक्का पक्का याद करो क्या, कि हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, बाकी जन्म लेते तो एक नाम मिलता, फिर शरीर छोड़ते दूसरा शरीर लेते तो दूसरा नाम मिलता। बाकी आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा को शरीर भी तो कौन सा मिलता है, 84 जन्म लिए हुए आत्मा, जो लास्ट अंतिम जन्म का शरीर है, उसमें शिव बाबा आकर प्रवेश करते हैं। तो बाबा ने कहा इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने तो पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है।
पहले पहले यह बनते हैं तत्त्वम्। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से भी जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। किसने कहा ये? बाप और दादा दोनों है ना, तो शिव बाबा भी बोलते, ब्रह्मा बाबा भी बोलते। तो ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने, कि तुम तो जवान हो, मेरे से भी जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु सो भी सकते, भोजन भी खिला सकते, सब कर सकते, क्योंकि साथ साथ हैं। परंतु बाबा मुझे भाखी नहीं पहन सकते। भाखी पहनना माना गले लगना, तो वो तो कर नहीं सकते। क्यों? तुमको भाखी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना, क्यों नहीं पहन सकते? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं भाखी पहन सकते, गले नहीं मिल सकते? वो कितनी सुंदर बात है। सोते हैं शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम बच्चे भाग्यशाली हो, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाखी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। वंडरफुल बात है। क्योंकि भाखी पहनने में तो दो चाहिए, तो बच्चे तो शिव बाबा को भाखी पहन सकते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं, बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़े ही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसे होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बच्चे सुखी हो जाते और शिव बाबा कहाँ चले जाते? वापस परम धाम घर में चले जाते हैं। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। ये कहानी ये तो शिव बाबा सम्मुख आते तब सुनाते हैं, तो ये सब बातें शास्त्रों में
नहीं हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान शिव बाबा ही आकर देते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि में यह ज्ञान नहीं है। अनुभव की कहानी तो खुद ही सुनाएंगे ना शिव बाबा, इसीलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। वो अपना परिचय आकर स्वयं देते हैं। अपना पार्ट जो शिव बाबा बजाते हैं उसके बारे में भी बाबा खुद आकर बताते हैं। तो ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव। तो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। तो सागर से जितना चाहे ले सकते हैं, बाकी कोई और सागर तो नहीं है ना। संपूर्ण ज्ञान तो शिव बाबा के पास है। तो इसलिए शिव बाबा आते तो वेद शास्त्र थोड़े पढ़ाते हैं, वो थोड़े सुनाते हैं। शिव बाबा तो बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। इसलिए वेद शास्त्र आदि तो सुनाने वाले और भी हैं। शिव बाबा आए, भगवान का अवतरण हो तो वो किसी विशेष श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर होगा। भगवान आए वो भी वही वेद शास्त्र आदि ही सुनाए तो फिर नया क्या हुआ। और उनको आने की आवश्यकता भी क्यों हो, अगर सब ज्ञान वेद शास्त्र आदि में हो तो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। ये भी ज्ञान शिव बाबा ने दिया कि सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। तो पढ़ाई कैसी पढ़नी है? पूरा वर्षा लेना है। और पूरा वर्षा कब मिलेगा? जब संपूर्ण रीति से बाप की श्रीमत पर चलेंगे। आज का वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त। विश्वजीत जगत जीत भव। स्पष्टीकरण है, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं। मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है।
माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ, तो मायाजीत बन जाएंगे। मायाजीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत और जगत जीत बनते हैं। वही 1 सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। तो माया के रॉयल रूप के बंधन कौन से हैं? मेरापन। बहुत सारी चीजों में मेरापन होता ना, बड़ा सूक्ष्म है ये मेरापन। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा पुरुषार्थ, मेरी सर्विस, मेरा भाषण, मेरा समझाने का तरीका, मेरी टचिंग, मेरे गुण है भले ईश्वर की देन, लेकिन अंदर क्या रहता सूक्ष्म में? मेरा मेरा मेरा, मैं। तो ये मैं और मेरा, आईनेस और माईनेस, यही क्या है? माया के रॉयल बंधन है। जैसे सोने की चेन होती ना, कहेंगे अरे कुछ नहीं तो ये तो बड़ी शोवर है, इसको पहन सकते हैं। तो ये माया के रॉयल रूप के बंधन है जो बाप के समीप संबंध में आने नहीं देते। स्लोगन है आज का, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। तो आज बाबा ने जादूगर, सौदागर, रत्नाकर भगवान इस समय संगम युग पर गरीब निवाज भगवान अपने साधारण गरीब बच्चों की पाई पाई सफल कराकर, तन मन धन से सेवा लेकर भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध देते हैं, वर्षा देते हैं। तो बाबा इसलिए अपने बच्चों को ही, ये जादूगरी है ना, साधारण मनुष्य से देवी देवता बना देते हैं। बाबा के बच्चे कोई बहुत सामाजिक रीति से, दुनियावी रीति से अति साधारण होते हैं, लेकिन भविष्य क्या बन जाते हैं? देवी देवता बन जाते हैं, ऊंच प्राप्ति होती है। और जो यहाँ के साहूकार ऊंचे दिखने वाले लोग हैं, वो बाबा ने कहा जो समझते हैं हम अभी यहाँ ही स्वर्ग में हैं, बड़े बड़े करोड़ों के मकान हैं, तो बाबा ने कहा वो सब क्या होंगे? मिट्टी में मिल जाने हैं। तो किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर ले जाए, किनकी आग जलाए, और सफल उनका होगा जो भगवान के मददगार बनते हैं। तो भगवान जादूगर भी है, सौदागर भी है, बिना लिए कुछ नहीं देने वाले हैं। भले हम कहते हैं ये तो कखपन है, बाबा है ही क्या हमारे पास, हम तो अति साधारण गरीब हैं, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते, बच्चे बीज बो। बीज तो थोड़ा सा डाला जाता है ना, लेकिन उसकी जो फसल होती है वो कितनी कई गुना होती है।
तो अगर संगम युग पर हम बीज नहीं डालेंगे तो भविष्य में क्या मिलेगा? तो तन मन धन समय संकल्प श्वास सब सफल करना है। तो भगवान जादूगर भी है, सौदागर भी है, रत्नागर भी है। जितना है उस हिसाब से हम क्या सफल करते हैं, और अगर नहीं है तो भगवान उन बच्चों के लिए जादूगर है। जैसे सुदामा का मिसाल है ना, मुट्ठी चावल दिया और क्या मिला? महल मिल गया। लेकिन दिल सच्चा होना चाहिए। अगर दिल में सच्चाई सफाई नहीं है तो फिर सौदा करते हैं अगर भगवान से इतना उतना, तो भगवान भी पक्का सौदागर है। लेकिन भोले बच्चों के लिए भगवान जादूगर है। तो हम सबको भी भगवान के इन सूक्ष्म इशारों को समझकर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। सूक्ष्म बंधन, बाबा ने कहा, माया के रॉयल रूप को भी परख लेना है, जिससे माया धोखा न दे, क्योंकि माया तो बहुत चतुर है ना। बच्चों को शिव बाबा आगे बढ़ाते और माया पीछे खींचती है, तो उसकी भी परख होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे,
सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।